जंगलपुर गांव में रानी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। रानी चिड़िया के बच्चे इतने छोटे थे कि वो तो उड़ भी नहीं सकते थे। रानी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और गरीब तो थी लेकिन वो कृष्ण जी की भी बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर गोवर्धन पूजा पर उनकी बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करती थी। लेकिन इस बार उसके पास दो छोटे बच्चे थे, सिर्फ इसीलिए वो ना तो गोबर के उपले बना पाई और ना ही गोबर लेकर आ पाई। साथ ही वो अपने बच्चे का पेट पालने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके बच्चे कुछ ज्यादा ही छोटे थे। ऐसे ही एक दिन टोना तोता रानी चिड़िया के पास आता है। टोना तोता बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। उसकी नीयत उसके बच्चों के प्रति बिल्कुल भी साफ नहीं थी। लेकिन इस बात से अनजान रानी चिड़िया तोता को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है। कुछ देर बाद टोना तोता अंदर आ जाता है और उससे बोलता है, टोना, रानी चिड़िया गोवर्धन पूजा आने वाला है, क्या तुमने गोबर के उपले नहीं बनाए? रानी चिड़िया, टोना भैया, मैं गोबर के उपले तो क्या, मैं अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। मैं गोवर्धन पूजा के लिए गोबर कहाँ से लाऊं? टोना, क्यों बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रानी चिड़िया, भैया मेरे दो छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं और मैं उनको इस तरह से अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकती। टोना तोता, ये अच्छा आइडिया है, मैं इसको अपने जाल में इसी वक्त फंसा सकता हूँ, ये सही रहेगा। टोना तोता, रानी बहन कर दी ना पराये वाली बात आपने। तुम्हारा टोना भैया किस लिए है? तुम जाओ और अपनी भक्ति पूरी करो। तुम गोवर्धन पूजा के लिए गोबर लेकर आओ। रानी, पर भैया गोबर तो मैं ले आऊँ, लेकिन गोवर्धन पूजा के लिए उपले कहाँ से लाऊंगी? टोना तोता, बहना तो सच में बहुत भूली है। तूने न्यूज़ नहीं सुनी? हमारी मैना है ना, उसके घर के पास एक चंदू गाय है, वो फ्री में सभी को उपले दे रहा है और साथ ही गोबर भी। मैं तो कहता हूँ तू भी वहीं चली जा, उससे गोबर और उपले मांग कर ले आ और इस तरह से तू अपनी गोवर्धन की पूजा भी कर लियो और तेरे बच्चे भी मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। टोना की बात पर विश्वास करके रानी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है, जिसके बाद वो उड़ते हुए मैना के घर पहुंचती है, जहां रानी चिड़िया को देखकर मैना उसे बोलती है, मैना, रानी बहन तुम इस तरह से मेरे इलाके में क्यों? रानी चिड़िया, अरे बहन, वो टोना भैया है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि तेरे घर के पास एक गाय है और वो फ्री में उपले और गोबर दे रही है, तो मैंने सोचा कि फ्री में उपले और गोबर ले आती हूँ। इस तरह से मेरी पूजा भी हो जाएगी और मेरे बच्चे भी ज्यादा समय तक दूर नहीं रहेंगे। मैना, हे भगवान, तू अपने बच्चों को किसके पास छोड़कर आई है? तुझे पता नहीं है क्या? वो बच्चों को उठाकर ले जाता है और उनकी किडनियों को बेच देता है। अरे तू इतनी भोली कैसे हो सकती है? चल जल्दी जा यहाँ से। मैना चिड़िया की बात सुनकर रानी को बहुत घबराहट हो जाती है और वो आव देखती है ना ताव और उड़ते हुए घोंसले में जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि टोना तोता उसके बच्चों को ले जा रहा है। ये देख रानी चिड़िया गुस्से में टोना तोता से कहती है, रानी चिड़िया, टोना भैया मैं तुम्हें इतना अच्छा समझती थी और तुम क्या निकले? मुझे नहीं पता था भैया कि तुम एक धोखेबाज हो। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात? टोना, अरे मैं किसी का भैया नहीं हूँ, समझी ना तू। मुझे तेरे बच्चे चाहिए थे जो कि मुझे मिल गए। अब मुझे तुझसे या तेरे जंगल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे 2 चिड़िया के बच्चे चाहिए थे और वो 2 मेरे हाथ लग गए हैं। इतना कहकर टोना तोता चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने दोनों पंजों में दबोचकर उड़ने लगता है। बेचारी रानी चिड़िया को कोई होश हवास नहीं रहता और वो ये देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो ना टोना को देखती है और ना ही अपने बच्चों को। ये देखकर रानी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, रानी चिड़िया, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं आपकी इतनी श्रद्धा से पूजा करती हूँ, हर बार गोवर्धन की पूजा करती थी, लेकिन इस बार मैं मजबूर थी जो मैं आपकी पूजा न कर सकी। इसका मतलब तो ये नहीं कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर देंगे। वो खुद से बात कर रही होती थी, तभी वहाँ एक मोरनी आ जाती है और उसे बच्चों को थमाते हुए कहती है, मोरनी, मैंने तुम्हारे बच्चों को बचा लिया, तुम अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखो और हाँ, हर बात पर भगवान को मत कोसा करो, क्योंकि भगवान जो भी करता है वो तुम्हारे लिए और इस सृष्टि के लिए अच्छा ही होता है। इस तरह से मोरनी चिड़िया के दोनों बच्चों को उसके घोंसले में छोड़ देती है
और रानी चिड़िया उसे कुछ बोल पाती तभी मोरनी वहाँ से गायब हो जाती है और रानी चिड़िया समझ जाती है कि ये सब कृष्ण की लीला है और वो मैना की मदद से गोबर और गोबर के उपले लेकर आती है और गोवर्धन पूजा बड़े ही अच्छे तरीके से करती है। साथ ही वो अपने बच्चों के साथ अब खुशी खुशी रहने लगती है। तारा चिड़िया अपने पति मुन्नू कौवे के साथ घूमकर आ रही थी, तभी रास्ते में कुछ चीजों ने उस पर हमला कर दिया। बचते बचाते दोनों उसके चंगुल से बच तो गए, लेकिन मुन्नू कौवा बेचारा घायल हो गया। तभी तारा ये हालत देखकर रोते हुए कहती है, तारा, मुन्नू तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? देखो मुन्नू, आँखें खोलो मुन्नू, मुझे ऐसे मत सताओ। तुम्हारी तारा तुमसे कुछ बोल रही है, सुन रहे हो ना? मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तारा जल्दी से मुन्नू को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करता है। डॉक्टर, तारा चिड़िया तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तारा, डॉक्टर प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, आप हिम्मत रखिए। कुछ देर बाद डॉक्टर उनका ऑपरेशन करके बाहर आता है। तभी तारा कहती है, तारा, डॉक्टर साहब वो ठीक है ना? कैसी है उनकी तबीयत? डॉक्टर, देखिए मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आधे घंटे में उनको होश नहीं आएगा तो उनको बचाना मुश्किल है। तारा, नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत बोलिए, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर, अब तो आपके पति को दुआ और आपके पूरे विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। तारा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझी। डॉक्टर, यही कि कल गोवर्धन पूजा है। अगर आप अपने पति को बचाना चाहती हैं तो गोवर्धन बाबा की परिक्रमा कीजिए, सच्चे मन से उन्हें पूजिए, तब शायद गोवर्धन बाबा की कृपा से आपके पति होश में आ जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तारा, सच में डॉक्टर, मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना? मैं आज ही गोवर्धन बाबा की परिक्रमा कर लाऊंगी। ये कहते ही चिड़िया दुखी होकर एक डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी कबूतर सहेली चिंकी आती है और कहती है, चिंकी, अरे बहन तू रो क्यों रही है? तारा, क्या बताऊं बहन, मैं अपने पति के साथ घूम रही थी कि अचानक से उन पर हमला हो गया और अब वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि दुआ करो, ठीक नहीं हुए तो कभी होश में नहीं आ पाएंगे। अब उन्हीं के लिए मैं गोवर्धन पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसकी विधि नहीं पता। चिंकी, इसकी कोई खास विधि नहीं है। यहाँ से तू मथुरा जा और गोवर्धन पर्वत के 108 परिक्रमा लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। तारा, शुक्रिया बहन। ये कहते ही तारा चिड़िया गोवर्धन पहुंचकर गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाने लगती है। सुबह से रात तक वो बिना खाए पिए परिक्रमा करने लगती है, चाहे कड़ी धूप हो या चाहे भयंकर तूफान हो। तारा, मैं परिक्रमा करके ही रहूंगी मुन्नू, तुम देखना, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। तारा के परिक्रमा के 108 चक्कर और जल का अर्घ देकर हाथ जोड़कर कहती है, तारा, हे गोवर्धन बाबा, मैंने आपकी बहुत श्रद्धा भाव से अपने पति को ठीक करने के लिए प्रार्थना की है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जल्द से जल्द मेरे पति को ठीक कर दीजिए। ये कहकर वो अपने पति के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर, लगता है आपकी दुआ काम कर गई, आपके पति होश में आ गए हैं। तारा, सच्ची डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे गोवर्धन बाबा के बारे में नहीं बताते तो मेरे पति ठीक नहीं हो पाते। डॉक्टर, अरे ये सब तो गोवर्धन बाबा का चमत्कार है, आप जाइए अपने पति से मिल लीजिए। तभी तारा अपने पति मुन्नू से मिलकर कहती है, तारा, मुन्नू आप ठीक हो ना? मुन्नू, तुम्हें देख लिया तो मैं ठीक हो गया हूँ। तारा, मेरे दिल की इच्छा है कि तुम मेरे साथ ना गोवर्धन की परिक्रमा करो। मुन्नू, तुम फिक्र मत करो, कल ही चल लेंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी एक साथ गोवर्धन पर्वत की जोड़े में परिक्रमा करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तारा, बोलो गोवर्धन बाबा की जय।